प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। बड़े अहम मौजू है। पहला मौजू तो ये है कि नवाज शरीफ वापस आ रहा है, ये आप आजकल मीडिया पे बातें सुन रहे हैं। दूसरा ये है कि एक वीडियो मुझे किसी ने भिजवाई है कि पाकिस्तान में इमरान खान को ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा कि जो बहुत ही ख़तरनाक है। दो तीन मौजू है, इस पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी की जा रही है। आज बाकायदा तौर पे इसका ऐलान भी किया गया। जब इस पे पता किया गया तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाए कि सादक और अमीन पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ साहब है उनकी हालत थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, वो पेपर गलत दिए, कतरी खत गलत दिया, हर चीज़ 2 नंबर दी गई। उसके बावजूद इतला मिली है कि उनका राब्ता बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में ऐसे लोगों के साथ कि उनको वापस लाया जाएगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह मैंने यही बात की थी कि ये लोग कामयाब हो जाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान में आप देख रहे हैं जो हालात आजकल बने हुए हैं, एक तरफ तो महंगाई है। आज जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा जी बड़ी शफकत की है, वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली पे साइन कर दिए है। एक तरफ आप देखते हैं कि दूसरे ममालिक में ये पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है, हमारे ज़्यादा हो रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल ले लिया गया है। और दूसरा ये है कि IMF के साथ जो मुआहदे हैं उन पे जो चीज़ें सामने उस पर आ रही हैं वो यही हैं कि और भी महंगाई होगी। इतनी महंगाई कर दी जाएगी कि आवाम को समझ ही ना आए, होश ही ना आए कि हमारे साथ हुआ क्या है। और ये एक बाकायदा तौर पे एक मंसूबा है जिसके तहत ये लोग आए थे और उस पर ये काम कर रहे हैं। आप देखते हैं कि हर हफ्ते 10 दिन बाद महंगाई का फिर एक और सैलाब आ जाता है और 12 दफ़ा इस तरह के ऐलान किए जाते हैं। अब वो मुफ्ता साहब कह रहे थे 6 रुपये सिर्फ मैंने कीमत बढ़ाई है। अब उनकी नज़र में तो 6 रुपये कोई चीज़ नहीं, गरीब आदमी तो मारा गया। तो ये हालात जो इस वक्त आप पाकिस्तान के देख रही है ख़तरनाक है, मगर अभी मज़ीद ख़तरनाक होंगे। इमरान खान के जो कागज़ जमा कराए गए इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ हल्कों में, उसके ऊपर इतराज़ात लगाते रहे। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने भी इतराज़ात लगाए जो कराची वाली सीट, और कोई ना कोई ऐसा ड्रामा किया गया जिसके ज़रिए उनको जनाब कोई किसी ना किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए, मगर वो मंजूर हो गए कागजात तब उनके इमरान खान साहब के। अब जो एक और बात है बड़ी अजीब है कि एक तरफ तो इन्हीं सीटों पे इन्होंने रिज़ाइन दिया। मैंने इससे 2-3 दिन पहले बात की थी, जब पता चला ये तो ठीक ठाक खर्चा है। वो इस तरह अगर ये 9 सीटें इमरान खान साहब जीत जाते तो इसके ऊपर फिर एक इलेक्शन होंगे, फिर और लोग जो PTI के वो इलेक्शन लड़ेंगे, और इस तरह ये 50 लाख है, करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, मिट्टी डालो, कोई दिलचस्पी नहीं किसी को भी। तो यहाँ पे जो मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि एक गलत फैसला था इमरान खान का, जज्बात में आके इन्होंने ये फैसला कर दिया। लेकिन इनको पता नहीं था कि सियासी खिलाड़ी हैं जो दूसरी तरफ से जिस तरह वो खेलेंगे तो ये अब उसको किस तरह बाकायदा तौर पे जो उनकी सोच है उसके मुताबिक अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और सीटें दोबारा लेंगे। वरना अगर ये इंतखाबात में हिस्सा ना लेते, वो सीटें ले जाते, तो आपको पता है फिर तो उनकी पिकनिक हो जानी थी। और किया भी उन्होंने इसीलिए था कि शायद ये जज्बाती लोग हैं, हो सकता है कोई इस तरह का फैसला करे। मगर इमरान खान ये तमाम सीटों पे अब इलेक्शन लड़ रहा है। आज एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी कि वो तो डायरेक्ट फौज पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे पास महफूज है वो वीडियो, अब मांगना नहीं शुरू कर दें सब लोग, क्योंकि हम वो सुना नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट्स का इशू है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को रास्ते से हटा दिया जाएगा और ये डायरेक्ट हमारी जो पाक फौज है उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये टारगेट दिया गया है। वीडियो में इस तरह बताया गया। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, अभी इसकी तस्दीक करेंगे। अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ हो तो हमें ज़रूर भेजें, मगर इस तरह की खबरें जो है गर्दिश कर रही है। दूसरा ये कि इंडिया का त्यारा आपने देखा, कभी वहाँ आके कराची वो कोई ख़राबी पैदा हो जाती, कभी कुछ। अब ये कहते हैं जी फेक न्यूज़ है,
कभी वो कहते हैं जी 12 बंदे लेके वो दुबई चला गया, 12 बंदों के लिए उतरा था। क्या गेम चल रही किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि अब एक जहाज़ उतरे इंडिया का तो वहाँ पे इल्ज़ाम ये सोशल मीडिया पे दे देते हैं कि जनाब सोशल मीडिया पे ये फेक न्यूज़ चल रही है। तो प्लेन तो सब देखते हैं, अब ये तो नहीं कि रोज़ाना ही प्लेन ख़राब होने शुरू हो जाए और रोज़ाना कराची प्लेन जनाब उतर रहा है, क्या वहाँ पे कार्रवाई पड़ती है, क्या हो रहा है, मुख्तलिफ अफवाहें चल रही है। मगर इस पर मैं एहतियात के साथ ही बात करूँगा कि लोगों की भी नज़र है, मीडिया की भी नज़र है, सबकी नज़र है। इसके अलावा नाज़रीन ये आपको बता दूं कि आरवाई पे जो पाबंदी लगी हुई है, सिंध हाई कोर्ट रोज़ाना उस पर कह रहा है जनाब ये उठाओ पाबंदी। कभी ये कह देते हैं जी जो केबल ऑपरेटर है उनकी गलती है। अब उन्होंने एक अपील की थी कि ये पाबंदी बरकरार रहे, मगर वो सिंध हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा जी पहले जब आपको आरवाई अच्छा लगता था आप देखते थे, अब आपको क्या तकलीफ है। और ये भी बड़ी अच्छी बात की कि अगर एक बंदे की गलती है तो उस बंदे को पाबंदी लगा दी जाए। ये तो नहीं कि पूरे चैनल को आपको ये परेशान करें। 40 4 5 6 हज़ार लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनके रोज़गार का मसला है। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आई कि यार ये जो सिंध हाई कोर्ट है उसने कोई सख्त नोटिस नहीं लिया। बड़े आराम के साथ ही इनको समझा रहे हैं कैमरा को, और वो कभी किसी पर डाल देते हैं, कभी किसी पर डाल देते हैं। तो देखें ये कब तक तमाशा चलेगा। मगर जो इनको पीछे से हिदायत है वो यही है कि वही काम करना जिस तरह कभी महंगाई का ड्रामा करके, कभी मीडिया को परेशान करना, कभी किसी को आपके इल्म में है मरियम नवाज ने एक दफ़ा कहा था इसका माइक ही उठा दो ARY का। तो नफरत तो इनके दिलों में है और शदीद है। अब अगर आप जिस तरह ये कहते हैं उस तरह बोलते रहे झूठ तो फिर और बात है। जैसे ही आप सच बोले कि हकीकत जो है वो बयान करेंगे तो जनाब फिर आपके ऊपर इस तरह की पाबंदी लगेगी, आपको पकड़ लेंगे, तशद्दुद करेंगे। बच्चे भी हैं 17 साल का, सुना उसको भी पकड़ा हुआ है। इमरान खान ने भी इसका जिक्र किया, आपने सुना होगा। तो पाकिस्तान के हालात तो कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे। या तो होना कि कुछ ऐसी उम्मीद नज़र आ रही हो कि लोग कहें जनाब आने वाले दिनों में ठीक है जलसा पिंडी का कर रहेंगे अब इमरान खान साहब, वहाँ पे लोग आ जाएंगे। लोग भी अपना वक्त गुजारने के लिए आ जाते कि चलो अच्छा टाइम गुजर जाता है, खूब वहाँ पे कोई ना कोई रौनक लगी होती है और तफरीह का आपके इल्म में या लोगों को भी मौका मिल जाता है। आज फैसलाबाद में बड़ा एक खौफनाक वाक़या पेश आया नाज़रीन। एक लड़की थी, उसने शादी से इनकार कर दिया। तो जो दूसरे लोग थे उसके 4 के 5 गार्ड, एक उसमें नौकरानी भी शामिल है, एक जो बंदा उन्होंने पकड़ा, 6 लोग पकड़े इस फैसलाबाद में। लड़की पे तशद्दुद किया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया और लड़की को कहा कि मेरे पैर चाटो। और फिर वो वीडियो जो है वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। ये वीडियो वाली ऐसी मरियम नवाज ने गेम डाली है कि अब अवाम भी जो है वो इस तरह की वीडियो बना के, वाला वो बंदे तो उन्होंने पकड़ लिए लेकिन काफ़ी ताकतवर लोग हैं जो हमारी इतला है, जो अभी तक मीडिया से ही पता, सोशल मीडिया से भी चला है। कितने दिन वो जेल में रहेंगे, क्या होगा। अब ये पंजाब में गवर्नमेंट तो जो है वो परवेज़ लाई बैठा हुआ है, PTI की है, इमरान खान की है। तो क्या इन लोगों को सज़ा मिलेगी जो इन्होंने हरकत की है। और वो तलीम याफ्ता लड़की है, कोई जाहल लड़की नहीं है। उसके बाल काट दिए गए और तशद्दुद भी किया गया। फिर एक जो जिसने ये सब कुछ करवाया वो उसको दूसरे कमरे में ले गया, वहाँ जाके उसके साथ जिनसी तशद्दुद किया और उसको धमकियाँ भी देता रहा और उसकी वीडियो भी बनती रही। तो सोशल मीडिया पे वैसे तो कोई मीडिया पे कोई वीडियो डाल दे तो उसको तो फौरी तौर पे FI वाले पकड़ के ले जाते, चाहे वो बच्चा हो, बच्चा ना मिले तो उसका बाप हो, उसको पकड़ के ले जाते। तो आपको तो ज़्यादा लगे 6 बंदे हैं उस लड़की के साथ, उन्होंने जो सलूक किया मेरे ख्याल में फौरी तौर पे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए उनको। इसमें आप सबूत क्या मांगने, आपके सामने जज जो है उनके सामने ये वीडियो आ रही है, अभी उसके बावजूद ये कहेंगे जी सबूत लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कि इसको लंबा करेंगे, लमकाएंगे। तो ये मुख्तसर हालात आज के आपको मैंने बता दी हैं। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह।